स्टार्ट द वर्क एट नाइट, यानी जब हमको रात में काम कराना हो तो हम कौन सा लेते हैं, हम लोग उस कंडीशन में नाइट वर्क परमिट लेते हैं। ठीक है, अब जब रात में काम करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होगी, इल्यूमिनेशन की होगी। इल्यूमिनेशन में रोशनी। ठीक है, अब ये इल्यूमिनेशन टू टाइप्स का होता है। एक हमारा कौन होता है, एक जो होता है वो नेचुरल लाइट होती है। नेचुरल लाइट का मतलब सन की जो लाइट है, ये हमारी कौन सी है, सनलाइट है। और एक जो होती है आर्टिफिशियल लाइट होती है, कौन होती है, ये आर्टिफिशियल लाइट हम लोग कैसे बनाते हैं, किसका यूज करते हैं, हम लोग डीजी का प्रयोग करते हैं। मतलब डीजी का मतलब फुल फॉर्म, डायरेक्ट जनरेटर, इसका प्रयोग करते हैं और फिर हम लोग लाइट हमको इसी के थ्रू मिलती है। ठीक है, डीजी इमरजेंसी कब पड़ेगा, रात में ही पड़ेगा ना। लाइट यानी रात में लाइट हमको मिलेगा कैसे, कहाँ से ऊर्जा मिलेगी तो लाइट जलेगी, रात में को भी तो बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वो भी है। अब ये जो लाइट है, लाइट के लिए हम लोग छोटा सा जनरेटर यूज करते हैं, है ना। उससे बड़ा क्या आता है, बड़ा जनरेटर भी आता है। और जो सबसे बड़ा होता है वो डीजी होता है। पहले गांव में शादी होती थी एकदम छोटा वाला जनरेटर लाते थे हम लोग, है ना। 10 मतलब 100 लाइट लग जाती थी तो काम हो जाता था। आजकल शादी हो रहा है तो 100 लाइट तो सिर्फ जयमाल पे लगती है, बाकी जगह छोड़ देते। अब हम लोग बड़ा जनरेटर लाते हैं, लेकिन कंपनी में जाएंगे तो आपको डीजी मिलेगा, पैक रहता है, वो बड़ा रहता है, वो ज्यादा हैवी रहता है, ज्यादा हैवी रहता है, वो आपको डीजी मिलेगा। यानी आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग हम लोग नाइट में करेंगे। सबसे ज्यादा उसमें प्रॉब्लम किसकी होती है, रोशनी की होती है। अगर प्रॉपर रोशनी नहीं है तो वहां पे काम करने हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इसमें रात में जब भी काम करेंगे तो हमको किसकी जरूरत है, लिख लीजिए नोट में, तो बनाना है तो बना लीजिएगा, यही नोट में लिखिए, इनटू द नाइट वर्क परमिट, इनटू द नाइट वर्क परमिट, इनटू द नाइट वर्क परमिट, always use the proper light facility, always use the proper light facility। हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रॉपर लाइट फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब सुविधा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रॉपर लाइट का यूज करेंगे। ये हमारा हो गया नाइट वर्क परमिट।
ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सबको पता है। पता है कि नहीं सबको? लिखवा दें? थोड़ा सा है, लिखना है तो लिख लीजिए। वैसे जानते तो सभी लोग हैं हमारा काम क्या होता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, यानी एक सेफ्टी ऑफिसर है, उसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व होता है। हाँ, रोल, ROLE, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, यानी सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका रोल है। पहला लिखिए सेफ्टी इंडक्शन, सबसे पहला क्या काम है उसका? सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन में क्या करेगा? इंडक्शन का मतलब परिचय होता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। इंडक्शन का मतलब परिचय होता है। एक पेज लेगा और इस पे वर्कर की पूरी डिटेल्स लिखेगा। क्या क्या लिखेगा? नाम लिखेगा, गेट पास लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा। ठीक है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिखेगा। ठीक है, आधार नंबर लिखेगा। ये सारी उसके वो क्या करेगा? डिटेल्स को लिखेगा। किस डिपार्टमेंट का है ये भी लिखना होता है, किस डिपार्टमेंट का है लिख सकते हैं, नहीं तो कंपनी तो पता ही है आपको किस कंपनी में काम कर रहे हैं। लिख लेंगे, अगर अदर कंपनी से कोई आ रहा है तो उसका भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इंडक्शन में हम उसका लिख लेंगे। लिखने का उद्देश्य क्या होता है इसको? इमरजेंसी में अगर उसके साथ कोई खतरा हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो हम क्या करेंगे? इसके थ्रू उसकी पहचान कर लेंगे। और बाई चांस मान लीजिए एक्सीडेंट भी अगर हो गया, हाथ पैर टूट गया या बेहोशी हो गया, उसकी डेथ भी हो सकती है ना? उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? एक इमरजेंसी नंबर लेते हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है तुरंत उस पर कॉल करें, हमको रिस्पॉन्स मिल जाए, और वो पास का होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ आए होंगे तो एक आपका मोबाइल नंबर लिया गया होगा और एक आपके घर का मोबाइल नंबर लिया हो गया। घर वाला हमने क्यों लिया? आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मोबाइल में आजकल सब लोग पासवर्ड लगा के रख रहे हैं, है ना? आपके घर वालों को कैसे बताएंगे? कुछ तो नंबर होना चाहिए मेरे पास। या आप कोई किसी को मार के ही चले गए, है ना? कैसे बताएंगे कोई खबर? हो सकता है हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग के एक नंबर लेके रख लेते हैं घर का। इमरजेंसी में कभी तबीयत खराब हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो घर वालों को सोचना। वैसे ही कंपनी वाला जब सेफ्टी इंडक्शन करता है तो इमरजेंसी नंबर उसमें डालता है। डालते इसलिए हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हम इस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके उसको बताएंगे कि आपका जो भी बंदा है उसके साथ ये खतरा हो गया है, इस हॉस्पिटल में लेके हम जा रहे हैं। जैसे इमरजेंसी नंबर का मतलब होता है कुछ लोग के रिलेटिव रहते हैं उसी शहर में काम करते हैं, मतलब एक गवाह होता है, समझ? ठीक है,
तुरंत वो आएगा, हॉस्पिटल में देखेगा, उसकी कंडीशन देखेगा, अगर डेथ भी हो जाती है तो वो बताएगा बाद में कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो घर वाले ब्लेम भी तो कर सकते हैं कि इसको मारा गया है ऐसा ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी नंबर भी हम लोग नोट करके रखते थे। सेफ्टी इंडक्शन के बाद क्या करते हैं, हमको मिलता है वर्क परमिट। वर्क परमिट मिलेगा और देगा कौन, हमको अथराइज पर्सन क्या करेगा, हमको यही परमिट देगा। क्या देगा, परमिट देगा। अथराइज पर्सन ये लाएगा तो सबसे पहले या तो इंजीनियर को दे सकता है या तो सुपरवाइजर को दे सकता है। ये दोनों अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद दोनों में से कोई भी लाके किसको देगा, सेफ्टी ऑफिसर को देगा। ये सेफ्टी ऑफिसर लेगा और जितना इसका काम है वो इसमें देखेगा कि क्या क्या इसमें, चेकलिस्ट बना लेगा। चेकलिस्ट बनाने के बाद मतलब फॉर्म में जो कुछ भी छूट गया है सबको वो कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद अपना सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के बाद आगे वो जाएगा प्रोसेस के लिए। अगला प्रोसेस क्या है इसका, टीबीटी है, टूल बॉक्स टाल। कुछ लोग इसको टीबीएम के नाम से जानते हैं, टूल बॉक्स बैटिंग के नाम से जानते हैं। और जब हम टीबीटी देंगे, टीबीटी का मतलब में कार्य क्या है, खतरा क्या है और बचाव क्या है ना बताएंगे वर्कर को। वर्कर को बताने के बाद से अब चौथा काम क्या है, अब सुपरवाइजर जाएगा। कौन जाएगा, सुपरवाइजर जाएगा। ठीक है, काम करते समय हमको निगरानी करनी होती है। क्या निगरानी करेंगे, हमको ये देखना है कि हमने जो भी बताया है पीपी यूज करना वो कर रहा है कि नहीं कर, बाकी वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, उससे मेरा कोई मतलब। हमको सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं। कोई वर्कर अगर ऊपर बैठा है तो भी हमसे कोई मतलब, बैठा है अगर ऊपर बैठा है हाइट पे तो सेफ्टी बेल्ट पहन के उसको बैठना है, मेरे लिए ये जरूरी है। यानी हमको क्या चेक करना होता है, वो पीपीई के साथ काम कर रहे हैं कि। अब पीपीई के साथ बहुत से लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे हम सबको पता है कि हेलमेट लगा के ही बाइक चलाना है ना, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं, 50% करते हैं, 50% नहीं करते हैं। जबकि हेलमेट लगाने से किसकी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा है। अब वर्कर, जैसे सबको, कुछ वर्कर होते हैं जो समझदार होते हैं और कुछ वर्कर को कितना भी समझाएंगे वो अपनी वाली करते हैं। अगर एक दो बार चार बार बोल देंगे ना तो तू मैं भी करने लगते हैं। तो हमको किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करना, सीधे क्या करना है, उसकी कंप्लेन करना है। अब फोटो ले लीजिए, फोटो लेके सीधे कंप्लेन कर दीजिए। कंपनी वाला क्या करेगा, उस पे एक बार फाइन मारेगा, दोबारा वो गलती वैसी। हम लोग भी अब हेलमेट लगा के चलते हैं मार्केट में, क्यों चलते हैं, चालान कटेगी नहीं जाएंगे क्या। अब तो कुछ नहीं है, वैसे चालान भी नहीं कट रहा है, पहले तो 100-200 दे के काम चला लेते थे लोग। अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अब 100-200 से काम नहीं चलेगा। कल के लिए हेडिंग डालिए फायर।
थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। कितने टाइप्स के फायर होते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, बुझाने के लिए किसको क्या क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाला जो होता है फायर एग्जीक्यूशन, वो कितने टाइप्स का होता है, ये आप लोग पढ़ के आएंगे होमवर्क में, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आग होता क्या चीज है। फायर का मतलब आग होता है। आग कितने प्रकार की होती है? आग एक घर में भी लगाई जाती है ना। तो एक औरत दूसरे औरत के घर में लगाती है, ऐसा होता है ना। उस वो भी एक आग ही है, लेकिन ये आग हमारी और है। फायर का मतलब आग। अब इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? ये रियलिटी है। अगर 5 भाई हैं और सब शिक्षित हैं, 4 बहुएं शिक्षित आई, अगर एक अनपढ़ आ गई, पूरा परिवार चौपट करके रख। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए। पढ़े लिखे का भी मतलब ये नहीं कि इंटर वाली को लाए आप। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं इंटर वाले को लाए आप, ग्रेजुएशन लाए, सही शिक्षा मतलब सही तरीके से उसकी शिक्षा हुई है, परिवार कैसा है, आपको सब देख के लाना है। मैं तो बहुत ज्यादा कोर्स की हूँ, लेकिन जहाँ जिसकी जरूरत है वही सो होता है। 5 साल की मैंने PHMS भी किया है, लेकिन बाद में ये हुआ कि अपना बिजनेस, तो शादी के बाद ऐसे हुआ अपना बिजनेस अच्छा है, कहीं अगर डिस्पेंसरी डालते भी हैं तो कितना चलेगा। दिन का 1,000 1,500 कमाएंगे वो बहुत है। अगर अपना बिजनेस है, इसमें अगर मेहनत कर देंगे तो इससे ज्यादा बेनिफिट है। बिजनेस वाले का लड़का बनिया ही काम करता है, क्यों? ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसका वो धंधा पुराना हो गया है और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अब उसके लड़का भी आएगा ना, तो जितने भी क्लाइंट होंगे उसके लड़के पे भी उतना ही भरोसा करते हैं, तो वो चीजें आगे चलता चला जाता। हमने भी कोर्स किया, बाद में पता चला कि नहीं इसी फील्ड में रहना है, तो इससे ही जुड़े रह गए। ये ठीक है। कोई देखिए, बहुत आपको घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। 3 साल 4 साल का जैसे एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो आप एक इंटरव्यू दिए फेल हुए तो घबरा जा रहे हैं आप लोग। आपको जैसे आए 20 दिन हुआ कंप्लीट, 20 दिन के बाद से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। 5वें में तो आपको हो ही जाना। यही राजेश थे, इंटरव्यूअर का फोन आया, कह रहे हम एथी कर रहे हैं, आप आधे घंटे बाद कॉल करिएगा। अब इंटरव्यूअर तुरंत रिजेक्ट कर दिया, सर बात करने की लैंग्वेज नहीं पता है, हेलो हेलो तक नहीं बोला है, कह रहे और फिर कह रहा है कि हम एथी कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद कॉल करिएगा।
ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, बात करने की लैंग्वेज आपकी सही होनी। सब पता है सबका अपना, लेकिन फिलहाल हम आपको अपने लैंग्वेज, बातचीत की लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना है। कोई भी फोन करे आ ऊ नहीं करना है। 4 महीने जैसे आप लोग जाएंगे ना, 3 महीने 4 महीने कहीं भी काम डिसाइड ले लेते हैं। इसीलिए लोग की सैलरी हमेशा कंपनी वाली बढ़ाती रहती है कि ये बंदा यहाँ से जाए। और जब आप किसी कंपनी में 6 महीने 1 साल दे दिए तो उसका पूरा काम तो आप किया ना। आगे आप कोई गलती नहीं करेंगे, हो सकता है 10 गलती की हूँ, 20 गलती की हूँ, तो उसमें भी कंपनी का नुकसान होता है। जैसे ऑफिस में मैडम को रखा गया नया नया, किसी को भी रख लीजिए, तो वो कम से कम मेरा बहुत नुकसान करते हैं स्टार्टिंग में। फिर आगे जाके धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे वो सीखती है, यानी हमारे 16 को ले डूबा। तो होता है ना, कंपनी में भी जाएंगे तो काम करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। धीरे 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 3 महीने में सब कुछ जाएंगे, और कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। थोड़ी अच्छी सैलरी पे चले जाते हैं, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू सेफ्टी वाली फील्ड में ना बहुत वैकेंसी है। ये देखिए फायर है, फायर का मतलब होता है आग। अगर कोई पूछे आग क्या है, किससे मिल के बना है, इसमें ये 3 एलिमेंट से बना है। एलिमेंट्स का मतलब तत्व। ऑक्सीजन, हेड, और जब तीनों का चैन रिएक्शन होगा, अब ये तीनों से मिलके बना है, ये नहीं कि एक रूम है, रूम में तीनों अलग अलग जगह है तो आग लगेगा, नहीं लगेगा जब तक इस तीनों को एक पास में नहीं किया। यानी ये तीनों का चैन रिएक्शन जब होगा, आपस में जब मिलेंगे तो आग लग जाएगी। और हम लोग आग लगाते नहीं है, हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। इसको बुझाने के लिए क्या करना है, इस तीनों में से किसी एक को भी अगर कट कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। आग से जो भी पॉसिबल है उसको अलग कर दीजिए। आपको पॉसिबल है, हीट का मतलब उष्मा होता है, ठीक है। फ्यूल का मतलब ईंधन, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ऑक्सीजन का मतलब ये गैस है, हवा है। ये तीनों जब मिलेंगे तो आग लगेगी, और जैसे ही तीनों में से कोई एक कट कर दिए, हमारी आग ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे लकड़ी में आग लगी है, पहला तो पानी फेंक देंगे ऐसे, वो नॉर्मली ऐसे बुझ जाएगी, यानी हमने उसमें से क्या किया, हीट को खत्म कर दिया। लेकिन आग अभी स्टार्टिंग की लगी है, पानी फेंकेंगे तो पूरा नुकसान होगा, लकड़ी सब हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा। हम क्या करेंगे, अगर एक दो लकड़ी में लगा है तो उस लकड़ी को ही अलग कर लेंगे, वहां पे भी आग बुझ जाएगी। और इन दोनों को अलग अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां से हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन का लेवल वहां से खत्म करना पड़ता है, तब भी हमारी आग बुझ जाएगी। और तीनों के लिए आग बुझाने के लिए अलग अलग हमारे टाइप्स आते हैं, उसमें फोम भी यूज करते हैं, ये आपका ड्राई पाउडर भी यूज करते हैं, ठीक है।
गैस का भी यूज करते हैं, पानी का भी यूज करते हैं। तो आपको कल के क्लास में घर से पढ़ के आना है आग क्या होता है और कितने टाइप की वो आग होती है, उसको डिफाइन किया गया है क्लास ABCD, और ई भी डिफाइन किया है हमारे इंडियन में, यफ या के बोलते हैं उसको। यानी आप लोग पढ़ के आइएगा कितने टाइप्स की आग होती है और किसमें क्या आता है। जैसे लकड़ी में आग लगती है वो सामान्य आग है, लकड़ी में लग गया, कपड़े में लग गया, ये सब हमारी कौन सी आग है, सामान्य आग है, जिसको हम लोग पानी डाल के बुझा सकते। रहने दे इतना। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में टीबीटी दे लीजिए आप लोग। आप ही आइए, आइए। हम्म। प्रतिज्ञा में यही लेंगे, कोई भी किसी के साथ हजार्ड हो रहा है, खतरा हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है, सेफ्टी ऑफिसर की है, यानी आपकी है। आप ही आइए, नहीं पहले आप आ जाइए, आइए। पहले आपको परमिट क्या मिला है ये तो जानेंगे। परमिट आपको कन्फाइंड स्पेस में मिला है, कन्फाइंड में तो नहीं पढ़े हैं, तो 2 ही दिन पढ़े हैं बस। केमिकल वर्क परमिट बता दीजिए सबसे। केमिकल का मतलब जैसे आपको साबुन सरफ बनाने वाली फैक्ट्री है, आपको उसी में काम करने के लिए। घबराना नहीं है। जैसे टीबीटी में क्या होता है, हमको ये बताना है कार्य क्या है, खतरा क्या है, और बचाव क्या है, आपको यही सब बताना है। ठीक है, सबसे बताएंगे कि देखिए आज हमको जो काम मिला है, मान लीजिए कि सरफ को पैकिंग करने का ही मिल गया, ठीक है, तो वह भी एक केमिकल वर्क परमिट ही। अब जब उसकी पैकिंग करेंगी, कास्टिंग है, बार बार हमारे हाथ पे लगेगा, जैसे कपड़ा अगर ज्यादा किसी दिन धो देते हैं आप लोग तो देखे होते हैं हाथ की चमड़े निकल जाती है, फूल जाता है, दाने दाने जैसे होके चमड़ी निकल जाती है। अब उस कंडीशन में हमको दिन भर वही काम ही करना है। अब जब उसको भरेंगे तो पसीना तो होगा, वो भी तो पानी है, रिएक्शन करेगा हाथ में। अब हाथ में रिएक्शन करेगा, दिन भर काम करना है, तो हमारे हाथ की शाम की क्या कंडीशन हो गई, बहुत खराब हो जाएगा ना। अब वर्कर को बताएंगे कि हमको सेफ्टी के साथ कैसे काम करना है, ग्लव्स लगा के काम करेंगे। अगर आंख वगैरह में वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो हम लोग सेफ्टी गॉगल्स का यूज करेंगे। बाकी सेफ्टी के साथ हम लोग काम। ठीक है, आप बता दीजिए हाइट वर्क पे पेंटिंग का काम करना है, नहीं कि नहीं।
अब पेंटिंग का जैसे काम करना है, पहली चीज तो हम स्टार्टिंग से जैसे काम करने जाते हैं वही सोच के बताया करिए ना आप। बैठ जाइए। जैसे जब आप लोग बोलने लगते हैं ना तो घबराने लगते हैं, ऐसा है आपके अंदर, है ना। अब जैसे हमको पेंटिंग का काम ही बताना है तो घबराना नहीं है कि जाएंगे तो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बताइए, आप स्टार्टिंग से बताइए। सबसे पहले उस पे क्या करेंगे, काम करने के लिए हमको चढ़ना है, और जब चढ़ेंगे तो इसका फोल्ड को चेक कर लेंगे। इसका फोल्ड हमारा उस पे टैग लगा है कि, और टैग लगा है तो कोई बात नहीं, आराम से एक बार चढ़ेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे, चढ़ के काम करेंगे। अब चढ़ने के बाद उस पे देख लेंगे गार्ड रेल्स लगा है कि नहीं लगा। गार्ड रेल्स लगा है तो भी ठीक है। और जब उस पे चढ़ेंगे तो क्या कैसे चढ़ना है, अपना जो हमारा स्नैप हुक होता है फुल बॉडी हार्नेस में, उसको एक लगाएंगे, एक निकालेंगे, एक लगाएंगे, एक निकालेंगे, यानी हमेशा एक फंसा होना चाहिए। दोनों को ना एक साथ निकालना है ना एक साथ लगाना है। ठीक है। अब ऊपर चढ़ के जब चढ़ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, अब काम करने में प्रॉब्लम होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, जितने भी वर्कर हैं क्या गलती करते हैं, अगर पेंटिंग ही कर रहे हैं, पहले तो हमको जितना जरूरत है हम उतना ही सामान उस पे रखेंगे। लगभग 1.5 फीट की चौड़ी पटरी होती है, जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे कितना सामान रखेंगे आप, इतना जरूरत है। अगर ज्यादा सामान उस पे रखेंगे जिसकी जरूरत नहीं है तो वहां पे भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी चीजें हैं कि जो भी अगर टूल यूज कर रहे हैं, टूल में हमारे क्या होना चाहिए, टूल लैनयार्ड होना चाहिए, ताकि माइंड में हमेशा रहे कि ये नीचे गिरेगा। ठीक है। और क्या काम करना है, अब पेंटिंग का वहां पे जब काम करेंगे तो पेंटिंग में क्या क्या बचाव कर सकते हैं, किसका खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा पेंटिंग में होता है कि जो ब्रश यूज करते हैं ना, तो वो छीटा पड़ता है हमारे आंख, बाकी शरीर पे तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंख में जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोग सेफ्टी गॉगल्स का यूज करेंगे। ठीक है। पेंट हमारे हाथ में लगेगा, हो सकता है उसमें कोई कास्टिक वाली चीज हो तो हमारे हाथ में जलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। यही सब बताएंगे ना, और बाकी बताएंगे आपका 10 से 15 मिनट आराम से निकल जाए। और कोई चीज जब हड़बड़ा हड़बड़ा बताएंगे ना भूल जाएंगे। मोदी को देखें कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक अक्षर बोलेंगे तो एक अक्षर तक रुक जाएंगे, यानी जो भी बोलना होता है वो कभी बोलेंगे, और जहां घबराहट हुई वहां पे आता हुआ भी भूल जाता है। और कोई आएगा, आइए आप तो डेली आ जाते हैं, बैठे रहिए, तो आ जाइए आप। को इसलिए बुला रहे हैं कि उनको काम का भी एक्सपीरियंस है, पहले कहीं काम किए हैं, कहाँ पे काम किए हैं बताइए। तो सेफ्टी, आपको सेफ्टी वाले आते थे तो पीपीटी दे देते सेफ्टी वालों देख के, सेफ्टी वालों को देख के वर्कर बहुत चिढ़ते हैं कि अभी देखेगा सेफ्टी से काम अगर थोड़ा भी नहीं है तो फाइन मार देंगे।
सब जगह होता है। आप टीबीटी देना बताइए, टीबीटी देना, टीबीटी देना बताइए। आज का काम है। कन्फाइंड स्पेस। का मतलब पता चलता है आप लोग पढ़ते नहीं। जैसे नहीं याद होता है तो एक दूसरे से बातचीत किया करिए उसके बारे में। वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक गैस हो सकता है, यही सब तो लिखा रहे हैं। बैठिए। परमिट मिलेगा आपको ना, उस पे सब लिखा रहता है, आज आपको कौन सा काम करना है, उसी के बेस पे टीबीटी देते हैं। बैठ जाइए। सुबह जाएंगे, लिखवाएं क्या है आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में।
जैसे साइट पे लिखवाए कि नहीं सभी लोगों को? आप सेफ्टी के फील्ड में कितने ट्रेड होते हैं? जैसे लड़के जाते भी हैं तो कहते हैं कि हम आयलैंड रिफाइनरी में जा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, हम मेट्रो लाइन में जा रहे हैं। मतलब क्या है, लिखे हैं आप लोग? कल लिखवा देंगे, ठीक है? सबके रिज्यूम में, जितने भी रिज्यूम बनाए होंगे, लिखा होगा उसमें आप क्या काम करते थे, ठीक है? क्या क्या है? कल हम लिखवाएंगे कौन सा काम होता है, उसमें क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है? रिज्यूम और जितने भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिए हैं, एक बार अपने रिज्यूम को खूब अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या पूछ रहे हैं रिज्यूम से? तो जब आप 4 साल काम किए हैं तो आपको पता नहीं, जब यहाँ 2 महीने पढ़ रहे हैं तो 2 महीने में इंस्टीट्यूट की सब जानकारी हो जा रही है। कौन एमडी है, कौन टीचर है, कौन सर के घर का आदमी है, कौन बाहर का आ रहा है पढ़ाने, आपको सब जानकारी हो जा रही है ना। जहाँ आप 4 साल काम किए हैं वहां के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। वही मतलब है, काम कराए तो काम के बारे में पता होना चाहिए ना। पुराने लड़के जो थे अस्थाना के रूम पे रहते थे, अभी शायद कुछ लोग वहां पे होंगे, है कोई? सब लड़के ना सबका चार्ट बना के लिख लिख के पूरा दीवार छाप मारे थे। अब जैसे इंटरव्यूअर का कॉल आता था तुरंत रूम पे भागते थे। हम भी नहीं समझ पाते थे क्यों रूम पे जाते हैं। एक दिन जैसे ही कॉल आने, मैम कॉल आ रहा, जा रहा हूँ रूम पे। तो रूम पे क्यों जा रहे हैं, यही बात कर लीजिए। नहीं आपको पता नहीं है, रूम पे सब चार्ट लगा है। इंटरव्यूअर पूछता है, हम लोग देख देख के सब बता देते हैं। काफी लड़के निकाल लेते थे उस चार्ट के थ्रू, सब लड़के निकालते थे। और जब 50,000 फीस देते थे ना, तो ही लगता था कि बहुत बड़ी रकम दे दी है ना। और नहीं निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मेहनत भी करते थे और लड़के भी सपोर्ट करते थे एक दूसरे का। जैसे राजेश थे, बहुत वीक थे, 50,000 दे दिए। 50,000 का मतलब है, अगर हम 5,000 कमा रहे हैं महीने का, बचत कर रहे हैं, वो भी 10,000 कमाएंगे तो महीने का 5,000 बचेगा। अब 5,000 बचा बचा के रखें, एक साल में हम 50,000 कमाएं, वो पैसा हमारे लिए बहुत कीमती। और जब एक साल की अपनी मेहनत कहीं लगाएंगे, 25 दिन, 1 महीने 2 महीने मेहनत नहीं करेंगे, इसके अपेक्षा बहुत मेहनत कर। आप लोग के माइंड में ये बैठा रहता है कि चलो 8 से 10,000 दे के हम प्लेसमेंट करा लेंगे अपना। 8 से 10,000 प्लेसमेंट आपका तभी काम करेगा जब आपको कुछ नॉलेज रहेगा। पैसे लेगा फिर भी बेसिक चीजें आपसे पूछेगा, कि जो आपका प्लेसमेंट करा रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि सामने वाला हायर करेगा ना तो बोलेगा कि अरे इसको कुछ आता ही नहीं, कैसे उठा लिया, फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो आप लोग इसीलिए जितना भी पढ़ाया जाता है उसको डीपली पढ़िए। मान के चलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको घर मेहनत करना है, और जब इस तरीके से मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे इतना पढ़ाई है, ऐसे चलो 2 4 पढ़ लेंगे, हम निकाल लेंगे, इस तरह से सक्सेस। आप मान के चलिए कि हम 20% पढ़ा रहे हैं और आपको 80% घर पढ़ना है। जैसे एक दिमाग में, माइंड में ये चीजें रख लीजिए। ऐसा है नहीं, फिर भी माइंड में आप रख लीजिए। और जितना पढ़ा रहे हैं, जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है उसका एक एक पॉइंट घर पे जाके पढ़ा करिए। अब तो सिस्टम इतना अच्छा आ गया है कि हमको बुक वगैरह में ढूंढना भी नहीं है, गूगल पे कुछ भी लिख के डाल दीजिए, तुरंत आपको सारे आंसर मिल जा रहे हैं।
है ना इजी पढ़ना। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना। के रूम पे उनके रूम पे जाके बैठ के मीटिंग हो जाती है 2 घंटे 3 घंटे। 1 घंटे मेहनत से 2 घंटे आप लोग पढ़ते नहीं। कल सर यही कह रहे थे कि क्लास में लड़के बहुत कमजोर हैं। पढ़ाने को पढ़ा दे रही हैं और जितना पढ़ा रही हैं उतना भी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। का तो मान लीजिए होमवर्क हम देते ही हैं, डेली का डेली कुछ अपना कुछ ना कुछ आप लोग को देते हैं, वो भी नहीं करते हैं, और साथ में जो पढ़ाते हैं कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है ना। धर्मेंद्र की कौन थे, 2 से 3 बार छटे थे। एकदम सिंपल सिंपल पूछे थे। हार्ट वर्क परमिट पूछे थे, कन्फाइंड स्पेस पूछे थे, और एक ये पूछे थे, हाँ लोटो शायद पूछे थे क्या होता है। लोटो को बताए थे नट बोल्ट होता है, कसा जाता है, ताला लगाया जाता है। थोड़ा सा उसको पढ़ा करिए। बाकी 1 से नया बैच स्टार्ट होगा। इसमें कितने लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं? सब तो नए ही लोग हैं। कोई 10 दिन पुराना है? आप सभी लोग तो रिज्यूम जमा कर दिए होंगे अपना, नहीं बनवाए हैं? पढ़िए, 15 दिन हो रहा है, 15 दिन के बाद अपना रिज्यूम बनवा लिया करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लक होता है सबका, ठीक है। क्या हो चाहिए। एक मिट्ठू आए थे पढ़ने। नया साइट दे दिया रहेगा तो क्या प्लान होगा? तो प्लान वो किस फील्ड का है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट है कि आयरलैंड रिफाइनरी है? चार साल जब काम किए हैं साइट पे तो आपको अनुभव तो होना चाहिए ना। कुछ कंपनियां घर भेज दी थी, कुछ कंपनियां रख के काम कराई थी। ऐसे साइट पे जाएंगे ही क्यों। आप आइए सूरज। हम्म। आना तो चाहिए। आ रहे हो। ASLI। आपको ये क्वेश्चन कितने दिन पहले मिला था? कितने दिन पहले ये क्वेश्चन मिला है? हम्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब मिलता है ना तो घबराते हैं हम लोग। पहले उसको गूगल पे एक बार सर्च कर
जैसे आप लोग एग्जामिनेशन पढ़ लिए थे और सब पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं है, और उसमें एक वर्ड मिल गया केव इन, है ना, तो में इजी था, लेकिन उस केव इन के बारे में कोई नोटिस, और शायद सर वो मैथ वो वीडियो में देखी थी, एक पॉइंट किसी का गिरा था, साइड या इस साइड वालों का गिरा था ना। हाँ, सैटरडे को हुआ था सर, आप इधर से निकाल दिए जाए तो इधर भी गिरेगा। थोड़ा सा ना मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि हम कह रहे हैं कमजोर है, आप हमको साबित करके दिखाइए कि आप कमजोर। सर कह रहे हैं कि सब बच्चे बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप लोग साबित कर दीजिए कि आप लोग कमजोर। कुछ सेफ्टी में देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, आपको जानकारी लेना है एक चीज के बारे में। जैसे खाना बनाना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है ना, खाना तो अनपढ़ लोग भी बना ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अनुभव है। और खाना जो हमारी दादी बनाती है, वो खाना हम लोग भी नहीं बना पाते, इतना अच्छा खाना हमसे भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? के पास अनुभव है। आप लोग भी कोशिश करिए कि आप माइंड में ये चीज रखिए, मत रखिए कि मैं बहुत कमजोर हूँ, आप माइंड में रखिए कि हमको सब पढ़ के आगे जाना है। क्लास में सब लोग कोशिश यही किया करिए कि हमसे आगे कोई ना जाए। जैसे इसके पहले क्लास में इब्रार नाम के थे, शायद कुछ लोग देखे भी होंगे, हेल्दी से थे थोड़े, वो कहते थे कि मुझे बहुत आगे जाना है, और मेरा यही रूल है कि मेरे क्लास में कोई मुझसे आगे नहीं जाए, और वो ये सोच के मेहनत करते थे, और पढ़ने में भी काफी अच्छा। आप सारे लोग क्लास में है, लेकिन एक्टिव आपके क्लास में कौन रहता है, कि नोटिस किया है किसी ने? क्या नाम आपका है? अमित कुमार यादव। अमित को देखें आप लोग, एक्टिव है। अगर इसमें से किसी को सेलेक्ट करना हो सेफ्टी अफसर पे, तो किसको सेलेक्ट करेगा कोई? कहीं भी जाएंगे ना सब तेज तराक देख, सबसे बढ़िया कौन है, सब्जी लेने चले जाइए मार्केट में, गोभी ही लेना है आपको, गोभी में देखेंगे सबसे बढ़िया फूल कौन सा है, ऐसा होता है ना आपको। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एक सब्जी इतना देख के लेते हैं, और कोई कंपनी जब सेफ्टी ऑफिसर को लेगी, बिना देखे लेगी क्वालिटी, तो क्वालिटी चाहिए, और जब क्वालिटी चाहिए तो उस क्वालिटी लाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका पहला दिन भी है तो भी मत मानिए कि मेरा पहला दिन है, हमने आज कुछ नहीं पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? नाइट वर्क परमिट, स्पेशल आजाद वर्क परमिट, और फायर के बारे में बोले हम पढ़ के आइएगा। आप तीन चीजें घर पे मेहनत से पढ़ दीजिए एक दिन, और इस तरह से एक महीने मेहनत करिए। आप एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब पढ़ा लूंगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। आ जाइए टीबीटी के लिए, साइड में आपका नाम क्या है? प्रो जैकेट, आइए। आपको हार्ट वर्क परमिट मिला है, बताइए कुछ। आज आपका
स्वेटर वेटर पहनो। चलो चलो ऊपर चलो, चलो पहन लो, खाना दे रही हूँ, खाना खा लो, आओ। आना अभी, कपड़ा पहन के खाना खा के तब चला लेना। चलो स्वेटर पहना लो, देखो गर्म हो रहा है, बुखार हो जाएगा बेटा। चलो, कहाँ गए हैं?